दोस्तों आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल डीए न्यूज़ पर। दोस्तों कहा जाता है अगर किसी पर जीत हासिल करनी है तो सबसे पहले उसकी ताकत पर कब्जा करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपने सुना होगा कि नेपाल पर आज तक कोई कब्जा नहीं कर पाया है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ये आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहें आखिर तक हमारे साथ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों नेपाल को गुलाम बनाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि दोस्तों वहाँ की आर्मी जिसे हम कहते हैं गोरखा रेजिमेंट, वह अपने आप में इतनी विशाल है जिसका मुकाबला करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और कोई भी देश इसका मुकाबला शायद ही मुश्किल से कर पाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसकी खासियत। दोस्तों गोरखा रेजिमेंट 1947 में भारत की आजादी के बाद से ही ब्रिटेन भारत नेपाल त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार 6 गोरखा रेजिमेंट पहले ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा बने। सैनिक मुख्य रूप से नेपाल के जातीय नेपाली गोरखाओं और नेपाल के जातीय लोग हैं, जो कि भारतीय गोरखा के रूप में माने जाते हैं। गोरखा सैनिकों द्वारा जीती वीरता, पुरस्कारों और गोरखा को सम्मानित होने वाले युद्ध सम्मान से पहले और बाद में भारतीय सेना 7वीं गोरखा राइफल और 10वीं गोरखा राइफल्स के गोरखा सैनिकों को समायोजित करने के लिए स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना में 7वां गोरखा राइफल्स रेजिमेंट फिर से उठाया गया, जिन्होंने ब्रिटिश सेना को स्थानांतरित न करने का फैसला किया। गोरखा या गोरखाली नेपाल के लोग हैं, जिन्होंने ये नाम 8वीं शताब्दी के हिंदू योद्धा संत श्री गुरु गोरखनाथ से प्राप्त किया था और उनके शिष्य बप्पा रावल ने राजकुमार कलभोज राजकुमार सैलदिस को जन्माया था, जिनका घर मेवाड़ राजस्थान में पाया गया था। बाद में बप्पा रावल के वंश सुदूर पूर्व की तरफ बढ़े और गोरखा में अपना राज्य स्थापित किया और बाद में उन्होंने नेपाल आदि राज्य को स्थापित किया। वंश में चित्तौड़ के मनमत राणा जी राव के पुत्र भोपाल राणा जी राव नेपाल के ऋणी पहुँचे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, गोरखा जिला आधुनिक नेपाल के 75 जिलों में से एक है और यह लेख गोरखा या गोरखाली लोगों के बारे में है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अंग्रेजों ने अपनी फौज में 1857 से पहले ही गोरखा सैनिकों को रखना प्रारंभ कर दिया था और 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना का साथ दे दिया था, क्योंकि उस समय वे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अनुबंध काम करते थे और महाराजा रणजीत सिंह ने भी इन्हें अपनी सेना में स्थान दे दिया था। अंग्रेजों के लिए गोरखा ने दोनों विश्व युद्धों में अपने साहस और बुद्धि का कौशल परिचय दिया था। पहले विश्व युद्ध में 2 लाख गोरखा सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से लगभग 20,000 ने रणभूमि में वीरगति प्राप्त की और दूसरे विश्व युद्ध में लगभग 2.5 लाख गोरखा जवान सीरिया, उत्तर अफ्रीका, इटली, फ्रांस, इटली, ग्रीस व बर्मा भी भेजे गए और उस विश्व युद्ध में 32,000 से ज्यादा अधिक गोरखाओं ने अपनी शहादत दी थी। और साथ ही साथ भारत के लिए गोरखा जवानों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुई सभी लड़ाइयों में शत्रु के सामने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था। गोरखा रेजिमेंट को इन युद्धों में अनेक सम्मान और पद हासिल हुए, जिसमें महावीर चक्र, परमवीर चक्र भी शामिल है। वर्तमान में हर वर्ष लगभग 1200 से 1300 नेपाली गोरखे भारतीय सेना में शामिल होते हैं। गोरखा राइफल्स में लगभग 80,000 नेपाली गोरखा सैनिक हैं, जो कुल संख्या का लगभग 70% है और बाकी के 30% देहरादून, दार्जिलिंग और धर्मशाला, असम आदि के स्थानीय भारतीय गोरखे शामिल हैं। तो दोस्तों गोरखा के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों गोरखा रेजिमेंट के लिए आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।